हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कुदरत, मतलब आपके ईश्वर परमात्मा किसका घमंड तोड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब यहाँ पर कुदरत जैसे कहते हैं ना कि आपको न्याय, ठीक है, आपको न्याय देने वाले हैं और किसी का घमंड यहाँ पर चूर चूर हो रहा है। ओके, वो घमंड जैसे तोड़ रहे हैं, लेकिन मतलब वो कैसे तोड़ रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ जिसकी वजह से, ठीक है, इन लोगों का घमंड टूट रहा है। जैसे इनको अपनी औकात, ठीक है, अपनी औकात ये भूल गए थे शायद, तो इनको अपनी औकात याद आ रही है कि एक्चुअल में मतलब आप कौन हो और ये कौन है। ठीक है, इन लोगों को एहसास जैसे अब मतलब यहाँ पर होने वाला है और आपके ईश्वर इन लोगों को वो एहसास दिलाने वाले हैं फाइनली। जैसे इनका घमंड टूट रहा है, ये इनका घमंड टूट रहा है, मतलब यहाँ पर ये अंदर से टूट रहे हैं, ये अंदर से बिखर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे कुछ ऐसे मैसेज भी मिल रहे हैं कि कुदरत इनके साथ भी कुछ न्याय कर रहा है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, कुदरत इनके, क्योंकि इनके अंदर वो एक ब्लॉकेज है, ये एक इनकी नेगेटिविटी है। ओके, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको तो पीड़ा दी है इन्होंने, पता नहीं कितनी सोल को यहाँ पर पीड़ा दी है, कितनी सोल को इन्होंने तकलीफ दी है। ओके, तो कुदरत जैसे कहते हैं ना कि इनके अंदर से वो एक पिशाच एनर्जी, वो बहुत नेगेटिविटी, बहुत जैसे कहते हैं ना कि दूसरों की एनर्जी को शक करना और अपने आप को पावरफुल बनाना, वो उस टाइप की मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। क्योंकि पायल में जो शफल करके मैं पायल निकालती हूँ तो कार्ड यहाँ पर काली माँ का आया हुआ था। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना कि अब उन लोगों को, जैसे ये जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इंसान के रूप में किसी ऐसी सोल हैं ये, जो ईश्वर जैसे कहते हैं ना कि इनका अंदर से जो घमंड क्या है, हमारी नेगेटिविटी है। ओके, बहुत बड़ा ब्लॉकेज है यह हमारी लाइफ में। ओके, जिसकी वजह से ना हम खुश रह पाते हैं, ना हम दूसरों को खुश रहने देते हैं। मतलब आपका जैसा ऑरा है, आपके जैसे विचार है, आपकी जैसी सोच है, उसी से ही आप अपनी जिंदगी को संवारते हो, आप दूसरों की भी संवार देते हो। लेकिन खुद ही जो नेगेटिविटी में है, खुद ही जेलस हैं, खुद ही ब्लॉकेज हैं। ओके, तो वो क्या होगा। तो कुदरत जैसे इनके साथ भी न्याय कर रहा है। मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और थैंक यू सो मच, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए, तहे दिल से। मतलब ये जो निगाहें हैं ना, मेरी नजरें हैं ना, सच बताओ ना, सिर्फ एक प्यार को ढूंढती हैं, एक डिवाइन लव। ओके, जो आपके अंदर है, सभी के अंदर है यहाँ पर, और मैं उस एनर्जी को महसूस करती हूँ। ओके, उसे सलाम करती हूँ, उसे सल्यूट करती हूँ, आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ यहाँ पर। ओके, और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। पायल नंबर 1 है काली माँ फेसिंग फियर। पायल नंबर 1 काली माँ फेसिंग फियर। एंड पायल नंबर 2 है मदर मेरी। पायल नंबर 2 मदर मेरी लव एंड पीस। ओके, आप वीडियो को पॉज करके भी पायल चूज कर सकते हो। मैं अपनी हर रीडिंग में बोलती हूँ कि नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी वीडियो देखो। बेशक मेरी रीडिंग लेंथी हो जाती, लंबी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरी बल्कि एनर्जी ही लग रही है उस चीज में। आप 10 मिनट में देखो, 15 मिनट में देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिवाइन तो यहाँ पर दे रहा है, आप कितना ले रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी रीडिंग देख सकते हो आप। जो मैसेज रेजोनेट होता है उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो। ठीक है, तो मैं रीडिंग पायल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ, काली माँ फेसिंग फियर। हाय पायल नंबर 1, तो यहाँ पर मैं
आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1, प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। पाइल नंबर 1, डेफिनेटली आप ऐसी एनर्जी में घिरे हुए थे कि जहां पर आपकी एनर्जी को सक किया जाता था। आप बहुत पॉजिटिव, बहुत प्योर, है ना, जैसे कहते हैं ना कि एक मासूम बच्चा होता है, उसे बेखबर होता है, उसे कुछ नहीं पता होता है कि मतलब यहाँ पर आपके अंदर वो पवित्रता है कि हर कोई जैसे कहते हैं ना कि हर कोई सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, एक डिवाइन ऊर्जा है आपके पास यहाँ पर कि आपको खबर ही नहीं है उस बात का, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर मतलब कहते हैं ना कि मक्खी कहाँ जाती है, गुड़ के पास, मीठे के पास, यहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैं ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ कि आपके पास जो इर्द गिर्द नेगेटिव सोल्स हैं वो आपकी एनर्जी को शक करने आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप डिवाइन आपको दे रहा है, ठीक है। और जैसे आपसे आपकी एनर्जी को कोई दूसरा शक कर रहा है, यहाँ पर दूसरी लेकर जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर सच बताओ ना, और ये आपकी एनर्जी को शक करते हैं, आपकी एनर्जी को खींचते हैं, आपकी पॉजिटिविटी को, आपके ज्ञान को, आपकी नॉलेज को, ठीक है। बहुत आपके पास वो पावर है, वो डिवाइन एनर्जी, वो डिवाइन सपोर्ट है, आप बहुत ब्लेस्ड हो। लेकिन ये लोग जो गंदगी आपको डाउन करते हैं यहाँ पर, ठीक है, और खुद बड़े स्मार्ट बन रहे हैं, कि सच बताओ ना, इन लोगों को ऐसा फील होता है कि आपको कुछ खबर ही नहीं है, आपको आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन यहाँ पर बेशक आपको पता ना हो, लेकिन आपके ईश्वर, आपके परमात्मा, आपके शिव शक्ति, आपके भोलेनाथ, आपके काली माँ को सब खबर है कि कौन आपकी एनर्जी को सक कर रहा है, कोई आपका फायदा उठा रहा है, कौन आपकी मासूमियत का, आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का। यहाँ पर आपके साथ बहुत चीटिंग, ठीक है, बहुत चीटिंग। आपकी बहुत से लोग कॉपी भी करते होंगे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिवाइन सोल हो, ठीक है, आपकी बहुत कॉपी की जाती है, बहुत, और आपको पता नहीं है इस चीज का। लेकिन ये जो लोग हैं ना आपके, अब इनका घमंड, सच बताऊं ना मैं, क्योंकि कोई जैसे कहते हैं ना कि कब तक कोई किसी के साथ मतलब कहते हैं ना कि नाइंसाफी करेगा। एक समय ऐसा आता है कि जहां पर कुदरत न्याय जरूर करता है, ठीक है। तो कुदरत यहाँ पर क्या कर रहा है? पाइल नंबर 1, काली माँ आपके साथ क्या कर रही है? वो आपकी पावर को, आपकी शक्ति को, आपकी नॉलेज को और अप कर रही है, ठीक है। वो और पावर बढ़ा रही है आपकी, आप और ज्यादा स्ट्रांग बन रहे हो, और पावरफुल आप यहाँ पर बन रहे हो क्या रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो पिशाच एनर्जी है ना, जो गंदे लोग हैं, जो आपकी एनर्जी को शक करते हैं, ये जैसे कहते हैं ना कि अब पहले बड़ी आसानी से आपको आपके इर्द गिर्द मंडराते रहते थे, लेकिन और बहुत आपसे जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को पावरफुल बना रहे थे, ठीक है। अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। एंजल्स और डबल ट्रिपल आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको पावरफुल, आपको नॉलेज, आपको ज्ञान और डबल कर रहे हैं आपका। काली माँ आपके साथ में है यहाँ पर। और जैसे इन लोगों का अहंकार, ये लोगों का अहंकार टूट रहा है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में थे अभी तक, इतनी गलतफहमी इन लोगों ने पाल रखी थी ना अपने अंदर कि ये पावरफुल हैं, ठीक है, ये पावरफुल हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक इतना बड़ा कंपटीशन आपको लेकर, तो वो कंपटीशन जैसे कहते हैं ना कि ईश्वरी शक्ति आपको और ऊपर की तरफ लेके जा रही, और ये जैसे कहते हैं ना कि चीटिंग बाज, ये धोखेबाज वहीं के वहीं है, ओके। और ये एक बहुत बड़ा जैसे कहते हैं ना कि इनका अहंकार टूट रहा है यहाँ पर। और वो जैसे कहते हैं ना कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी ऊर्जा से यहाँ पर पाइल नंबर 1 यहाँ पर कार्ड में लिखा है बहुत बड़ा चेंज, ठीक है, परिवर्तन आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। कुछ चीजें जैसे आपके और अंदर से अनफोल्ड हो रही है, कुछ खुल रहा है और आपका अंदर से खुल रहे हो आप यहाँ पर, आपकी पावर, आपकी नॉलेज, आप जैसे कहते हैं ना कि आप सच बताओ ना, आपको इतना शक्तिवान बनाया जा रहा है कि इन लोगों से बहुत इजीली आप डील कर सकते हो।
ठीक है, बहुत बड़ा एक आपके अंदर से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, क्योंकि माँ काली, ठीक है, माँ काली, माँ शेरा वाली आपके साथ में यहाँ पर। जैसे वो एक जैसे कहते हैं ना, एक सॉर्ड्स आपके हाथ में यहाँ पर, माय गॉड, सॉर्ड्स दे रखी यहाँ पर आपके हाथ में। मैंने अभी कार्ड मैंने देखे भी नहीं है यहाँ पर। ये इन लोगों का अहंकार, जैसे कहते हैं ना कि माँ, अब जैसे कहते हैं ना कि माँ यहाँ से आपके थ्रू ही जैसे इन लोगों का सफाया यहाँ पर करवाने वाली है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1, किसका अहंकार टूट रहा है? सच बताओ ना, और आपके इर्द गिर्द माँ आपको बहुत अलग रूप में यहाँ पर देखना चाहती है। एक ऐसे रूप में आपको माँ देखना चाहती है कि जिसे देखकर, जैसे कहते हैं ना कि बच्चा देखकर खुश हो जाए और दुश्मन देख के भय से मर जाए। ये इस टाइप की ऊर्जा में माँ आपको देखना चाहती है। जैसे कहते हैं ना कि चालाक भेड़िए लोग जो होते हैं ना, दोहरा रूप लेकर घूमते रहते हैं, वो ऐसे लोग जैसे आपके मतलब वो भय से ही मर जाएं, ठीक है, आपकी ऊर्जा को देखकर ही कांपने लग जाए, वो भाग जाए वो। ओके, एट ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ कप्स। किन लोगों का घमंड चूर चूर होने वाला है। मैं पाइल नंबर, मैंने आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर घमंड तो उन लोगों का चूर चूर होने वाला है, क्योंकि ये मैं सच बताऊं ना, वो ये लोग है ना, आपको इस ऊर्जा में आपको देखना चाहते थे कि आप आती हुई माँ की, कोई यूनिवर्स की, एंजल्स की कोई भी आती हुई ब्लेसिंग्स को, अपॉर्चुनिटीज को, मतलब आप देख ना पाओ उनको, उन्हें समझ ना पाओ, आप अपनी मतलब जैसे आप अपनी ही परेशानी में घिरे रहो। क्योंकि देखो होता है क्या है ना कि वो आपकी एनर्जी को शक कर रहे हैं, वो आपसे डिवाइन ऊर्जा, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास आते होंगे, आपसे नॉलेज लेते होंगे, और आप जैसे बहुत मासूम हो, बहुत इनोसेंट हो, आप खुल के अपनी चीजों को बताते हो यहाँ पर, या बताते थे। ये पास्ट की भी ऊर्जा निकल रही है किसी किसी के लिए, ठीक है। ये आप बताते थे कि मैं एक बात बताऊं आपको, आप हर किसी को अपनी आध्यात्मिक जर्नी के बारे में सबको बताते थे मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे ईश्वर दिखते हैं, मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, मुझे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सच बताओ ना, ये लोग जैसे कहते हैं ना कि ये लोग ये नहीं चाहते थे आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये लोग मतलब उन सब चीजों को समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। ये समझ नहीं पाते हैं कि ये मतलब समझते भी हैं, ठीक है, लेकिन समझते भी हैं, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको और ज्यादा उस एनर्जी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, देना चाहते हैं, आपको वहीं पर घेर घोट कर वहीं पर रखना चाहते हैं, वहीं पर घेर घोट कर रखना चाहते हैं कि आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि वो आपको एनर्जी शक करे। अब वो एनर्जी कैसे शक कर रहे हैं आपकी, पता है, आपको दुख देके, आपको पीड़ा देके, आपको परेशानी में, जैसे आपको कोई इमोशनली हर्ट भी कर रहा है यहाँ पर, इतने इमोशनली, और उसी में आप घिरे रहो ताकि आती हुई ब्लेसिंग्स को आप देख ना पाओ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये चीजें मुझे नजर आ रही हैं आपके लिए, किसका अहंकार टूट रहा है। लेकिन माँ काली यहाँ पर इतने बड़े बड़े चेंजेस, इतने बड़े बदलाव बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं, और एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितने चेंजेस आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहे हैं। काली माँ आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर बहुत चेंज करने वाली, आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आप जिस बात से भी दुखी हो रहे हो, जिस बात से भी आप परेशान हो रहे हो, बहुत मतलब इतनी स्पीड से उसके लिए आपके पास वो समाधान आ रहे हैं, वो निराकरण आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी जो भी परेशानी है, आपकी लाइफ की जो भी दिक्कतें हैं, उससे आप चुटकियों से बाहर निकलोगे। काली माँ जैसे कहते हैं ना कि किसी भी परेशानी में अब आपको जैसे आपको देख नहीं सकती यहाँ पर, और आप भी जैसे कहते हैं ना कि आप भी उसे रिसीव यहाँ पर कर रहे हो, आप समझ रहे हो यहाँ पर, क्योंकि काली माँ ने जैसे कहते हैं ना कि आपको उस चक्रव्यूह से आपको निकाल रही है। आपका ध्यान, पता है वो लोग क्या करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते थे कि आपको घेर कर रखते थे ताकि आप आगे ना बढ़ो, आगे ना देखो, ठीक है। जो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ईश्वर देखना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर ने क्या करा, काली माँ ने क्या करा, आपकी पावर को बढ़ा दिया, ठीक है, आपके अंदर वो चेंजेस कर दिए, जिसकी वजह से आप यहां से निकलोगे, और ये जैसे ये एक डिवाइन काली माँ का
ये प्यार आ रहा है आपकी तरफ। माँ आपको खींचेगी, माँ ध्यान आपका खींचेगी आपकी तरफ, ताकि वहां से आपका ध्यान हट जाए। ठीक है, वहां उस परेशानी के बारे में ना सोचो आप, बल्कि आती हुई माँ क्या बताना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती है, कौन से चेंजेस आपकी लाइफ में करना चाहती है, उसकी तरफ आप यहाँ पर ध्यान दोगे। और जब ये चेंजेस, ये भीतर से बदलाव होंगे ना आपके, तब इन लोगों का घमंड चूर चूर होगा यहाँ पर, क्योंकि अब आप पहले की तरह नहीं हो। ठीक है, पहले की तरह नहीं हो आप यहाँ पर। ये जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में बहुत आप, जैसे आप यहाँ हो, यहाँ थे, ठीक है, और ये यहाँ थे, लेकिन माँ क्या करेगी, अब यहाँ पर इनको यहाँ लेकर आएगी, आपको ऊपर लेकर आएगी। ठीक है, ये न्याय माँ आपके साथ यहाँ पर कर रही है। और इनका घमंड जैसे कहते हैं ना कि इनको समझ में नहीं आएगा, इन्हें समझ में ही नहीं आएगा। जिस सिचुएशन में ये आपको डालना चाहते थे, उस सिचुएशन में खुद यहाँ पर फंसने वाले हैं ये। ठीक है, एंड ओम काली माता है नमः। ओ गॉड, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। ये देख रहे हो, ये काली माँ ये आपके साथ न्याय करेगी। ठीक है, इन लोगों ने जैसे आपको इस सिचुएशन में यहाँ पर डालना चाहा, इन लोगों ने जैसे कहते हैं ना कि आपका किसका अहंकार, ठीक है, माँ तोड़ने वाली है। माँ अहंकार उनका, ये ऐसे लोग हैं जहां पर आपको बहुत इन्होंने मेंटली टॉर्चर करा है, बहुत मेंटली आपको इतना स्ट्रेस दिया है, इतना बर्डन दिया है। जैसे आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप अपना दिमाग, ठीक है, आप अपना दिमाग सही दिशा में ले ही ना जाओ, आपको उस चीजों में फंसा कर रखा। आपके माइंड में आप बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है आपके अंदर यहाँ पर, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि आपको इस सिचुएशन में बांध कर रखा है। लेकिन किसका अहंकार टूट रहा है यहाँ पर, ये देख रहे हो इसका को 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक टाइम पर आपकी ये सिचुएशन इन लोगों ने कर दी थी, और एक टाइम पर यहाँ पर ये सिचुएशन है आपकी। माँ काली ने जिस परेशानी में उन लोगों ने आपको बांधा, आपकी एनर्जी को शक करा, मतलब खींचा आपको, जैसे कहते हैं ना कि आपकी पॉजिटिविटी को खींचते थे। मुझे किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि आप पूजा, जब आप प्रेयर करते थे, प्रार्थना करते, तो वो आपको करने नहीं देते थे। कभी कुछ अड़ंगे डालना, कभी कुछ ऐसा कर देना कि जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट हो जाओ, मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, कभी कुछ दिक्कतें आ जाए, परेशानी आ जाए। ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ो। और कर भी लेते थे तो आपकी जैसे वो एनर्जी को शक करते थे, वो खींचते थे आपसे आपकी ऊर्जा को यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर किसका अहंकार टूट रहा है, जब माँ ने जैसे आपको जैसे हर तरीके से, हर प्रकार से हेल्प करी है। ठीक है, हर प्रकार से आपको चेंज यहाँ पर करने की कोशिश करी, और चेंज हो रहा है यहाँ पर। इतना जबरदस्त बदलाव यहाँ पर आपकी हेल्थ में हो रहा है, आपकी फाइनेंशियली सिचुएशन में यहाँ पर हो रहा है। माँ आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको पास्ट की ऊर्जा के बारे में सोचने से बिल्कुल मना कर रही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आपको उसी उसमें देखना चाहते हैं। लेकिन माँ आपके अंदर इतना सब कुछ चेंज हो रहा है आपके अंदर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, माँ आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास करने वाली है। माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा यहाँ पर हो रही है आपके घर में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी दिक्कतें थी, परेशानी थी यहाँ पर, तो वो सब माँ यहाँ पर मतलब वो सारी खींच रही है। किसी की दी हुई थी वो खींच रही है यहाँ पर। आपके घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पर आपकी कोई वैल्यू नहीं होती थी आपके घर में, तो आपकी वैल्यू होगी अब यहाँ पर। आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको इज्जत मिलेगी यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक टाइम पर बहुत बड़ी दिक्कत में परेशानी में फंसे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अब आपके घर में, ठीक है, आपके परिवार में इतना बड़ा मेजर चेंज माँ काली यहाँ पर कर रही है कि आपके जैसे आपके घर परिवार की चर्चाएं हो सकती है यहाँ पर। आप काफ़ी चर्चाओं का विषय बनोगे यहाँ पर। आपका काफ़ी अबंडेंस को देखकर आप काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हो।
ठीक है। आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की, माँ काली की बहुत बड़ी असीम कृपा भी यहाँ पर हो रही है। ओके, और आपकी मतलब जो भी आप चाहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक एक करके आपकी विश माँ काली यहाँ पर पूरा कर रही है। ठीक है, आपकी जैसे कहते हैं ना कि दिन पर दिन आपकी स्थिति में सुधार हो रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से उन लोगों का घमंड यहाँ पर चूर चूर हो रहा है। आपकी जैसे कहते हैं ना कि आपके घर में पहले बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां हुआ करती थी, लेकिन एक टाइम पर अब आपके घर में जैसे बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप फाइनेंशियली या बहुत आपके घर में बहुत अलग अलग तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को आप चर्चा का विषय बनोगे आप यहाँ पर आपकी फैमिली में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स भी आते हुए, आपके पूर्वजों की भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, काफ़ी आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को यहाँ पर बिठा भी पा रहे हो। ओके, एंड मैं यहाँ पर थैंक यू सो मच। ओम काली माताए नमः, ओम काली माताए नमः। एज ओ गॉड, यस, जैसे कहते ना कि किसका अहंकार टूट रहा है, चूर चूर हो रहा है। मैंने बोला ना, आपके घर में आपके पूर्वजों की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपके घर में जैसे आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग से बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपके लिए एस्टर स्पिरिट है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपने, सच बताओ ना, कि आपने है ना अपने पूर्वजों से रिलेटेड कुछ हीलिंग की ज़रूरत थी, या अपने पूर्वजों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, उन्हें हील करा है। ठीक है, उन्हें किसी एक बहुत बड़े जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत थी, जैसे उनको एक प्रेम की ज़रूरत थी, एक अपनेपन की ज़रूरत थी। मुझे ऐसा लग रहा था कोई आपके घर में आपकी दादी नानी या मतलब बहुत ज़्यादा जैसे वो अकेलापन फील करती थी। ओके, जैसे उन्हें अपनापन नहीं मिल रहा था आपकी फैमिली से कहीं से भी। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना आपने शायद उनको प्रेम दिया है। ठीक है, उनको प्रेम दिया है और वो जैसे कहते हैं ना कि वो अब आपको प्रेम यहाँ पर दे रही हैं, वो आपको प्रेम दे रही है। वो आपको परेशानी और दुविधा से आपको बाहर निकाल रही है, और आपके घर में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है, जैसे वो उनको उसका सॉल्यूशन यहाँ पर आपको वो दे रही हैं। क्योंकि आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत हीलिंग करी है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने अपनी कुछ ऐसे पैटर्न्स थे आपके परिवार को लेकर, तो वो हील हुए हैं यहाँ पर। और ये जैसे सच बताओ ना, ये आपकी काली माँ और आपके ईश्वर, आपकी परमात्मा की वजह से हुए हैं। ओके, और जैसे मैं सच बताऊँ ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे आपके पूर्वजों से रिलेटेड कुछ ऐसी, जहाँ आपके पूर्वज थे ना, वहाँ नेगेटिविटी भी बहुत थी। जैसे आपके पूर्वज चाह कर भी शायद कुछ कर नहीं पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे निकलना है। जैसे वो किसी से हेल्प मांग रहे थे। ओके, तो यहाँ पर वही है, जैसे आपने वो पैटर्न्स को कंप्लीट करा है, उसको पूरा यहाँ पर करा है। ठीक है, उसे हील किया है। और वो जो पिशाच एनर्जी थी, सच बताओ ना, तो मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं आपके लिए कि आपने जब इनको हील करा है तभी अपनी ऊर्जा में यहाँ पर आए हैं। अदरवाइज उससे पहले जैसे ये कुछ नाराज़गी वाली ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर लग रही है। ठीक है, कुछ नाराज़गी हो सकती है किसी को लेकर यहाँ पर, तो वो नाराज़गी आपने दूर करी है। ओके, और आपके इर्द गिर्द आपके इर्द गिर्द जो भी ऐसी सोल थी जो आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको पीड़ा दे रही थी, तकलीफ दे रही थी, ओके, और आपको परेशान कर रही थी, तो उन्हें यहाँ पर बाहर निकाला है। और जैसे कहते हैं ना कि उनका अहंकार
उन्हें कैसे उनकी औकात याद दिलानी है, उन्हें कैसे, जैसे ये एक जंग थी और इस जंग में आपके पूर्वज भी आपके साथ थे यहाँ पर। ओके, एंड फोकस इंटेंशंस। यस, यहाँ पर आप, मैं सच बताऊँ ना कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है, आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना चाहते हो। आपकी कुछ इच्छाएं हैं और ओके, आपके कुछ सपने हैं, जिसे ये नेगेटिव सोल है ना, जो आपसे जेलसी रखते हैं, जो आपकी एनर्जी को शक करते हैं, जो आपसे आपके सपनों को चुराना चाहते हैं, आपके सपनों को तोड़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, आपकी मेहनत, आपकी भक्ति, ईश्वर का साथ और आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स से यहाँ पर सच बताओ ना, उनका घमंड चूर चूर होने वाला है। और आपको वो, जैसे कहते हैं ना कि माँ शक्ति, माँ काली आपको आगे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। जो अब आप, जो भी आपके सपने, जो भी आपके डिजायर हैं, ठीक है, उसे आप सत्य करते हुए आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ो। ओके, यहाँ पर ये एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि आपके पास हर समस्या का समाधान है या होगा, कि किसके साथ आपको कैसे डील करना है, किसके साथ आपको कैसे लड़ाई करना है। अब आप पूरी तरीके से रेडी हो। अब ये जो गंदे लोग हैं, जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जो आपको आगे नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है, आपकी कॉपी करते हैं, ठीक है, आप ये सोचते हैं कि जैसा आप कर रहे हो ऐसा ये हम करेंगे तो हम आगे निकल जाए। बहुत बड़ी गलतफहमी है इन लोगों की। इन लोगों को है ना, माँ काली ऐसा सबक सिखाएगी ना, सच बताऊं ना मैं, कि ये औंधे हुए पड़े हुए मिलेंगे अपने आप को। ओके, यहाँ पर अब आपको कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आप रेडी हो हर तरीके से यहाँ पर, क्योंकि आपके साथ ईश्वरी ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर सोल फैमिली, मैं क्या बोलूँ, ये कार्ड भी मैंने नहीं निकाला काली माँ का, ये अपने आप निकला है। जिस तरीके से मैं यहाँ पर निकालती हूँ ना, इस तरह से मैं पायली निकालती हूँ। सॉल, राधा माँ, क्योंकि आप राधा हो, आपको सबसे प्यार चाहिए, सबसे प्रेम करते हो आप। आपके अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ठीक है, आपके अंदर किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं है, किसी प्रकार की कोई चालाकी नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ अपने काम से काम रखते हो यहाँ पर, ठीक है। आपके कुछ सपने हैं, आपकी कुछ डिजायर हैं, जिसे उसे पूरा करने में आप लगे हुए हो। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँ, आपके साथ काली माँ है, आपके ईश्वर है, आपके पूर्वज है, राधा माँ भी है आपके साथ में यहाँ पर। ओके, आप, मैं सच बताऊँ ना, जिस बात को लेकर भी आप दुखी थे, परेशान थे इमोशनली, जैसे आप पास्ट में जो कुछ भी, अगर रिश्तों में आपके आप अपनों से दूर हुए हो, खटास आई है यहाँ पर, ठीक है, तो आप मतलब जहाँ पर जिस बारे में आप सोचते हो, जिस वजह से भी आप काफ़ी आप उन सब चीज़ों को आप अभी भी अपने दिल में बिठा कर बैठे हुए हो, तो बहुत जल्दी उस परेशानी से भी आप यहाँ पर निकलने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है, आपके पास, सच बताओ ना, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आध्यात्मिक हो। ओके, तो आपको काली माँ, सच बताओ ना, काली माँ आपको और प्रेम से यहाँ पर भरने वाली है, और आपकी और हीलिंग की जा रही है, आपको और पावरफुल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ताकि आप हो कौन, आपके सपने, आपकी डिज़ायर, आपके पास वो हीलिंग ऊर्जा, आपका प्रेम, ताकि वो और बढ़े, वो फैल जाए, चारों तरफ फैलो आप, आपकी नॉलेज फैल जाए चारों तरफ यहाँ पर, आपका ज्ञान फैल जाए, आपका प्रेम फैल जाए, आपका डिवाइन सपोर्ट, ब्लेसिंग्स चारों तरफ फैल जाए। ऐसा प्रकाश आप करना चाहते हो, वो प्रकाश है आपके अंदर। ओके, ओशो के कार्ड पता नहीं कहाँ गए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, इम्पैबिलिटी, यस। आप, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब आप पहले की तरह कमज़ोर नहीं हो, ठीक है। पहले की तरह आप जैसे आप पहले बहुत जल्दी आप डिस्टर्ब हो जाते थे, इम्बैलेंस हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे, डिसीज़न नहीं ले पाते थे,
लेकिन यहाँ पर अब आप सच बताओ ना, ये एक इस चेंज को देखकर इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप पहले से भी ज़्यादा और स्मार्ट बन रहे हो, पहले से भी ज़्यादा और नॉलेजेबल बन रहे हो, पहले से भी ज़्यादा आप कहीं आपके अंदर बहुत चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही हैं। अब आप पहले तो जो थे ना उससे भी बड़ा चेंज आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है। और इसको देखकर जो लोग भी आपसे सच बताओ ना, आपके कॉम्पिटिटर बहुत हैं, बहुत बहुत ईर्ष्या भी करने वाले, मतलब बहुत आप दूसरों की नज़रों में बहुत चढ़े हुए रहते हो, पता नहीं क्यों, मतलब यहाँ पर। और जबकि आप सच बताओ ना, कहते हैं ना कि मीठे के ऊपर मधुमक्खी बहुत, आप सच, क्योंकि उन्हें भी तो कुछ चाहिए ना, उन्हें भी तो कुछ चाहिए, अब वो दूसरों से चाहिए, अपने खुद से नहीं, अपनी मेहनत से नहीं। ओके, लेकिन अब होगा नहीं ऐसा, अब नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि अब आप बैलेंस हो। पहले आप दे दिया करते थे, पहले आपको पता नहीं चलता था, ठीक है, कि कौन आपकी एनर्जी को शक कर रहा है, कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपका भोलेपन, आपकी मासूमियत से, जैसे कहते हैं ना कि चालाकी से काम करके आपके साथ निकल जाते थे। लेकिन अब नहीं, यहाँ पर आप हर चीज़ को बहुत बैलेंस है, आपका माइंड बॉडी सोल आप बैलेंस में हो। सबसे बड़ी बात ये ना कि आपकी कैपेसिटी, आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, वो बढ़ रही है आपके अंदर। और ये काली माँ जिसे आप आपके अंदर से डर कम कर रही है माँ यहाँ पर। ओके, पहले आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, जो भी चीज़ें होती थी ना, जैसे आप उसे जैसे सहम से जाते थे आप। एक डर था, एक भय था आपके अंदर कि नहीं, मैंने इसको किसी भी काम के लिए मैं मना कर दूंगा तो मतलब ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि आप सबसे प्यार करने वाले हो, सबके बीच में खुश रहना, सबसे मिलजुल कर रहना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आप जब भी कुछ गलत होता था आपके साथ, ठीक है, तो उसे आप स्वीकार नहीं कर पाते थे, ये नहीं सोच पाते थे ये किस रीज़न से हुआ मेरे साथ। झटका लगा है आपको, बहुत बड़ा झटका लगा है, और ये झटका आपको लगना ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग पीछे नहीं हटते, ये लोग आपकी ज़िंदगी से जाते नहीं अगर ये झटका नहीं लगता, और आप निकलते नहीं। ओके, एंड लास्ट में मैं एंजल्स से पूछूंगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इसका अहंकार जोर हो रहा है। ओके, यस, देखो काली माँ ने आपको ये बना दिया है। अब आप है ना क्या कर रहे हो ना, जैसे टिट फॉर टैट, मतलब यहाँ पर जैसे को तैसा, ठीक है। अब आप जैसे किसी की सुन नहीं रहे हो, ठीक है, लोगों के दिमाग को यूं पढ़ रहे हो। आपको हर चीज का, जैसे कहते हैं ना कि हर चीज का पहले से पहले आपको आभास हो रहा है। यहाँ पर अगर कोई नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द, या नेगेटिव पर्सन या नेगेटिव एनर्जी, ठीक है, आपके इर्द गिर्द आएगी ना, तो ये देखो ये बंदा कैसे खड़ा है, तलवार लिए, आ जाओ, आओ मेरे सामने। उस ऊर्जा में हो आप यहाँ पर। और फिर क्या है, ये लोग टिक नहीं पा रहे हैं आपके सामने, ये टिक नहीं पा रहे हैं। इन लोगों ने इतना डरा कर रख दिया था ना आपको, अब ये डरे हुए हैं आपसे। ओके, क्योंकि आप पहले की तरह नहीं हो। अब आप यहाँ पर, पहले आप बहुत जल्दी सहम जाते थे, डर जाते थे, हर चीज को बहुत आसानी से मान जाते थे यहाँ पर। ओके, लेकिन अब नहीं। ओके, ये ज्ञान, यस, आप स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो। आप इतना ईश्वर ने, काली माँ ने आपको इतना आपके अंदर ऐसी ऊर्जा भर दी है ना, इतना ऊर्जावान आपको बना दिया है ना, कि अब आपके इर्द गिर्द को नेगेटिविटी टिक ही नहीं सकती। ऐसे लोग टिक ही नहीं सकते आपके सामने, ठीक है। वो कमजोर समझते हैं अपने आप को। पहले वो बड़े पावरफुल मानते थे आपसे, है ना, लेकिन अब यहाँ पर वो नहीं टिक रहे। उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका है कि एक्चुअल में ये कौन है, ठीक है, जिसका हमने बहुत, जैसे चलाते थे वैसे चलता था, इसका मासूमियत का हमने बहुत फायदा उठाया। लेकिन अब नहीं, ये बंदा तो बहुत बदल चुका है, ये बंदा बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। ये बंदा है बंदी, सब अपनी अपनी सिचुएशन से यहाँ पर ले लेना। ओके,
और आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हो, आध्यात्मिक जर्नी पर हो। ओके, बैलेंस की ऊर्जा है, यहाँ बैलेंस है, यहाँ बैलेंस है। अब बैलेंस हो, इस वजह से आप अपनी, जैसे कहते हैं ना कि आप इतने पावरफुल हो रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को जान रहे हो, अपनी समझ रहे हो। ओके, और इन लोगों का घमंड ईश्वर यहाँ पर चूर चूर कर रहे हैं, क्योंकि अब आप नहीं टिकने दे रहे हो ना उनको, आप अपना फायदा नहीं उठाने दे रहे हो, बल्कि आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, अपने सपनों को सच करने में लगे हुए हो। ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये मदर मेरी लव एंड पीस का कार्ड चूज करा, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर किसका घमंड टूट रहा है। ओके, पाइल नंबर 2, मतलब सच बताओ ना, जब ईश्वर हमारे साथ में होते हैं तो हमारी एक अलग सी ही ऊर्जा हो जाती है हमारे अंदर से। जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा रस टपकने लगता है हमारे अंदर से, जो एक डिवाइन लव होता है, पवित्रता का होता है, प्योरिटी का होता है, सच्चाई का होता है। पाइल नंबर 2। ओके, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि अभी तक आपकी जो सच्चाई है, प्योरिटी है, आपका भोलापन, आपकी मासूमियत जैसे है ना, छुपी हुई थी। ठीक है, छुपी हुई थी। और ये एक जैसे आपका ये सत्य है। ठीक है, आप अपने सत्य को ही छुपा रहे थे। ठीक है, कि आप डिवाइन से कितने कनेक्ट हो। ठीक है, ईश्वर से आप कितने कनेक्ट हो, कितने प्योर हो, कितने सच्चे हो और कितने गुणी हो आप यहाँ पर। आप ये अपना ही सत्य छुपा रहे थे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है अब यहाँ पर, धीरे धीरे जैसे आप अपने सत्य को उजागर कर रहे हो। अब आपके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहां ईश्वर है वहां पर कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता, किसी भी तरह का कोई ब्लॉकेज नहीं होते हैं यहाँ पर। और आपके इसी रूप को देखकर, ठीक है, आपकी सत्यता को देखकर, आपकी प्योरिटी को देखकर, आपकी कहने के लिए, मैं सच बताऊं ना, कहने के लिए आप अभी भी वैसे ही हो, सच्चाई से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए, मासूमियत से भरे हुए। लेकिन यहां पर पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे थे। अब आपके साथ वो भी प्लस हो चुकी हैं, तो सोच रहे हो सोने पे सुहागा। ओके, तो ये सोने पे सुहागा वाला एक, जैसे कहते हैं ना कि एक काम हो रहा है आपके साथ यहाँ पर। ओके, जिसको देखकर उन लोगों के ना अहंकार, जो ऐसा अहंकार था ना उनके अंदर, कि सिर्फ आपकी वो मासूमियत को देख रहे थे, आपके भोलेपन को देख रहे थे। ठीक है, लेकिन आपके अंदर क्या छुपा हुआ है जिसे सिर्फ ईश्वर देख रहे थे, वो लोग नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि उनकी नजरें वो है ही नहीं। ठीक है, उनकी नजरें उनके हिसाब से आपको देख रही थी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपका रूप बदल रहा है। आप जो हो ओरिजिनल, वो अब आप सबके सामने खुलकर आप अपने आप को बताने वाले हो। इसको देखकर, जैसे कहते हैं ना, इनका घमंड चूर चूर हो रहा है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 यहाँ पर आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं सच बताऊं, अभी भी आप वही हो, लेकिन अच्छे के लिए अच्छे हो रहे हो, बुरे के लिए बुरे हो रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कोई आपके साथ प्रेम से आ रहा है, अच्छाई से आ रहा है, आपको प्रेम दे रहा है, तो आप भी उसके साथ वही कर रहे हो। लेकिन जो आपके साथ गलत कर रहा है, ठीक है, उसका जवाब आप वैसे ही दे रहे हो यहाँ पर। ओके, आपको समझ है, हर चीज का ज्ञान है, नॉलेज है, आपको समझ है इतनी कि किसके साथ मुझे कैसा पेश आना है, क्योंकि आपके अंदर एक पीस है, एक शांति है, एक सुकून है। ठीक है, जिसकी वजह से आप निर्णय और डिसीजन बहुत संतुलित उसमें आप ले सकते हो। पाइल नंबर 2। ओके, आप मदर मेरी, ठीक है, आपके अंदर परमात्मा विराजमान है, और जिसके अंदर हर, जैसे कहते हैं ना कि एकता, ठीक है, एकता, हर चीज को जैसे एक ही नजरिया से देखना। ओके, यहां पर मैं सच बताऊं ना, आपकी नजरें चेंज हो रही हैं, आपका व्यवहार चेंज हो रहा है, हर चीज यहां पर बदल रही है आपकी। ओके, पाइल नंबर 2।
मदर मेरी क्या थी? सबको प्रेम देना, सबके प्रति सद्भावना रखना, सबके लिए इक्वलिटी रखना। यहाँ पर इक्वल, जैसे प्रेम आपके अंदर, जैसे परमात्मा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसका घमंड चूर चूर हो रहा है? सच बताओ ना, ईश्वर आपको इतना दे रहा है ना, इतना छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है, जो भी आपकी विश है सब विश आपकी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप अपनी, सच बताओ ना, आप अपनी मर्जी के मालिक यहाँ पर बन रहे हो। आपके ऊपर किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। पहले ये लोग जोर जबरदस्ती करते थे आपके ऊपर, आपको जैसे अपनी उंगलियों पर नचाना, अपने हिसाब से यहाँ पर काम करवाना, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं करोगे तो फिर ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, आपके निर्णय, डिसीजन आपके खुद के हो रहे हैं यहाँ पर। और जब कहते हैं ना कि जब हम अपनी सच्चाई से जुड़ जाते हैं, ठीक है, अपनी प्योरिटी, अपनी ज्ञान, अपनी नॉलेज से जुड़ जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम अपने निर्णय, डिसीजन खुद लेते हैं, उसके प्रति हम सक्षम हो जाते हैं यहाँ पर। और जब हम अपनी जिंदगी को खुल के जीते हैं, यहाँ पर इंजॉय करते हैं, तभी हम अपनी डेस्टिनी की जो खुशियां होती हैं, ठीक है, डेस्टिनी में जो हमारी विश होती हैं, ठीक है, जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है, फिर हम उसे अचीव यहाँ पर करते हैं। अब बहुत कुछ आप अचीव कर रहे हो यहाँ पर, जिसमें आपकी खुशियां जुड़ी हुई हैं, जो आपकी डेस्टिनी में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसको जैसे कहते हैं ना कि बहुत कुछ अचीव करके आप बहुत एक शांति, एक सुकून के साथ आप अपनी उसके साथ तालमेल बिठा रहे हो आप अपना। और इसको देखकर है ना कि जब हम अपनी लाइफ में बहुत सडनली कुछ चेंज कर जाते हैं, ठीक है, बहुत कुछ अचीव यहाँ पर कर जाते हैं, तो जैसे कहते हैं ना कि वो लोग, जो लोग आपको बहुत खाली समझ रहे थे, आपको अंदर से खाली, ओके, कि ये तो अंदर से तो टूटा हुआ है, अंदर से तो बिखरा हुआ है, अंदर से तो खाली है, ये क्या अपनी विश को पूरा करेगा, ये क्या अपने सपनों को पूरा करेगा, ये तो खुद ही, जैसे कहते हैं ना कि इसको तो खुद ही नहीं पता है, ओके। लेकिन यहाँ पर तो मैं आपको राजा का रूप देख रही हूं। आप जैसे कहते हैं ना कि अंदर से मतलब उन लोगों ने जितना आपको हर्ट करा, ठीक है, जितना आपको खाली करने की कोशिश करी, ठीक है, ये इनका घमंड, ठीक है, ये इतने घमंडी लोग थे ना आपकी लाइफ में। जैसे कहते हैं ना कि जबरदस्ती का मतलब यहाँ पर लेना भी, और मतलब कहते ना कि देर, वरना मतलब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं रखेंगे, ओके। हर्ट करना, इमोशनली हर्ट कर देना, ऐसा पिंच कर देना, ओके, जबरदस्ती का करना, जैसे जबरदस्ती की चीजों को मतलब अचीव यहाँ पर करना, ओके। जैसे कहते हैं ना कि हक मारना किसी का, ओके। तो यहाँ पर जैसे हक मारने वाली चीजों को मैं बहुत देख रही हूँ, पाइल नंबर 2, और आपको खाली किया है यहाँ पर, जबरदस्ती एक लेना, है ना। तो यहाँ पर जैसे जितना खाली किया आपको, उतना ही कुदरत ने आपको भर दिया है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर का दिल भरा है, आपके सपने पूरे करे हैं, आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी होने वाले हो। जितनी भी विषय, जितने भी सपने हैं आपके, वो सब पूरे हो रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं ना कि जो डेस्टिनी में लिखा था, जो किस्मत में लिखा हुआ था, उसे कोई मार नहीं सकता, ठीक है। वो हर हाल में हमें मिलकर ही रहता है। किसी को कोई कितना छीनेगा, कितना लेगा, कोई किसी की किस्मत नहीं छीन सकता है, ठीक है। किस्मत में तो जो लिखा है ना, हर हाल में मिलकर रहता है। तो यहाँ पर आपकी किस्मत में लिखा है, ठीक है, कि आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, वो आप अचीव करोगे। जो आपके सपने हैं, वो आपके सपने जरूर पूरे होंगे यहाँ पर। और उसको जैसे कहते हैं ना कि उसके साथ आप एक सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बात और देख रही हूं मैं आपकी, अब आप अपने साथ खिलवाड़ नहीं होने दोगे, ओके। पहले आप शायद देते बहुत थे, लेकिन अब यहां पर जैसे कहते हैं ना कि जो आप अचीव कर रहे हो ना, उसकी अहमियत को आप समझोगे। जो आप अचीव कर रहे हो ना, उसे ऐसे ही नहीं लुटा दोगे। अब यहाँ पर आपको आपकी वैल्यू पता चल रही है यहाँ पर। और जब आपने अपनी वैल्यू समझी ना, तो उनका घमंड यहाँ पर चूर चूर हो रहा है। पाइल नंबर 2, ठीक है। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, 8 ऑफ सॉर्ड्स। पहले की सिचुएशन ये थी आपकी कि जहां पर आप
एक जैसे कहते हैं ना कि ये ऐसे लोग थे ना आपकी लाइफ में जो आपको ऐसा मतलब इस सिचुएशन में आपको देखना चाहते थे कि जहां पर आप जहां हो वहीं फंसे रहो, आपको कोई रास्ता दिखाई ना दे। ठीक है, आपका उन्होंने जैसे कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस जीरो करके रखा हुआ था। तो सबसे बड़ी बात यहां पर कि जब जिसके अंदर विश्वास होता है, ठीक है, अपने ऊपर वो विश्वास करने लगता है, अपने परमात्मा के ऊपर यहाँ पर विश्वास करने लगता है, ठीक है, तो वहीं से जैसे कहते हैं ना कि वहीं से उसको आगे बढ़ने की रास्ता यहाँ पर दिखाई देने लग जाता है, और उस रास्ते पर चलते 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 एक दिन मंजिल भी उसे जरूर यहाँ पर मिल जाती है। आपके जैसे कहते हैं ना कि आपके ईश्वर ने ना आपकी आंखों से है ना पट्टी हटाई है, ठीक है, कुछ अंधकार से आपको निकाला है, सच्चाई को आपको दिखाया है, ठीक है, कि आप कितने पावरफुल हो, आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने मासूम हो, कितने इंटेलिजेंट हो आप यहाँ पर, कितने प्योर हो आप यहाँ पर। जिस सिचुएशन में आप फंसे हुए हो ना, आप ऐसे नहीं हो। कुल मिलाकर जैसे मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपकी सच्चाई को आपके सामने यहाँ पर रखा है, और जब आपने अपनी वैल्यू करना सीखा, अपनी सच्चाई को जानना सीखा, तब इन लोगों के घमंड यहाँ पर चूर हुआ है। एक घमंड था इन्हें अपने खुद के ऊपर कि मतलब हमसे ज्यादा कोई खुश नसीब कोई हो नहीं सकता, हमसे ज्यादा कोई भाग्यशाली हो नहीं सकता। तो सबसे पहले है ना भगवान उनकी आंखों से तो इस पट्टी को उतारने वाला है, जैसे उनको आपकी सच्चाई का यहाँ पर पता चलेगा कि देखो, आंखें खोलो, दिमाग को भी खोलो, आंखें भी खोलो, सब कुछ खोलकर देखो कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। ईश्वर उनको ये भी बताना चाहता है कि आईने के सामने जाकर अपने आप को खड़ा होता हुआ देखा है कभी? देखो, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी, ठीक है, ये भी पता चल जाएगी। ओके, यहां पर मैं ये देख रही हूं फाइल नंबर 2 एंड एस ऑफ वैंड्स, ठीक है, किसका अहंकार टूट रहा है, ठीक है, यहां पर अहंकार तो टूटेगा, देखो उनका, क्यों? क्योंकि सच बताओ ना, ईश्वर ने आपको जैसे कहते हैं ना कि जिस परेशानी में थे आपको, उस परेशानी से निकलने के लिए आपको ऐसी जैसे कहते हैं ना कि ऐसी पावर दी है, ऐसी शक्ति दी है, एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर भर दी है, जहां से आप अपने ही मंजिल की तरफ यहां पर बढ़ने लग गए हो। आपकी मंजिल जैसे कहते हैं ना कि आपको साफ साफ यहां पर नजर आ रही है। ओके, आप बहुत जैसे कहते हैं ना कि आप अपने गोल को बहुत जल्दी यहां पर अचीव करने वाले हो, और आपकी ये विश भी है, आपका ये सपना भी है, ठीक है। कुछ डेफिनेटली आप कुछ बड़ा और कुछ नया आप क्रिएट करने वाले हो, ठीक है, और इसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको यहां पर मिलेगी, और ये ईश्वर की ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ब्लेसिंग्स है आपके लिए कि आप नई जर्नी की तरफ जा रहे हो, न्यू बिगनिंग आप अपनी कर रहे हो यहां पर, जिससे उनका घमंड यहां पर चूर चूर हो रहा है। फाइल नंबर 2, ओके, मैं 1 कार्ड 2 कार्ड निकले हैं यहाँ पर, मैं लूंगी इनको। क्वीन ऑफ कप्स माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, मैंने बोला ना आप बहुत जैसे एक मदरली नेचर है आपका, जिसके अंदर कोई गंदगी नहीं है, ठीक है, जैसे निर्मल है ना, निर्मल मन है आपका, बहुत जल्दी हर किसी में आप मिक्स हो जाते हो। आपको जैसे कहते हैं ना कि किसी में मिक्स होने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है आपको, हर किसी के साथ, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो, किसी भी एज का भी क्यों ना हो, आपकी ऊर्जा ऐसी है। सबको प्रेम देना, सबके साथ इक्वल रहना, सबके ऊपर अपना प्रेम लुटाना, और जब एक ऐसा इंसान होता है और एक इंसान को जब उसकी मंजिल नहीं मिलती, उसको रास्ता समझ में नहीं आता है, ठीक है, उसे हेल्प की जरूरत होती है, तो डिवाइन उसके लिए आता है, डिवाइन आता है यहाँ पर, ठीक है। आप बहुत ज्यादा जैसे मुझे ऐसा लग रहा है आप डोनेट आप बहुत करते हो, गरीबों की हेल्प करना, पता है आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको हीलिंग मिलती है। यही हीलिंग से जैसे आप जितना आप दूसरों को करते हो, उससे आपकी हीलिंग पावर यहाँ पर बढ़ती है, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी बहुत बड़ी विश, बहुत बड़ा सपना भी पूरा हो रहा है यहाँ पर। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास जिस चीज की भी कमी थी ना, ईश्वर वो कमी को यहाँ पर पूरा कर रहे हैं आपकी,
ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी बहुत बड़ी दिली तमन्ना है कि आप कुछ चैरिटी करो, कुछ भलाई का काम करो, समाज के लिए कुछ करो। ओके, यहाँ पर आपको मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप सबको, जैसे कहते हैं ना कि सबको समान यहाँ पर समझना। आपके लिए, आपकी नजरों में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, यहाँ पर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। यहाँ पर सेम जो ईश्वर होता है ना, वही आपकी ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, और आपकी इसी सच्चाई को देखकर आपकी अंदर की, जैसे कहते हैं ना कि ये एक डिवाइन लव आपका बाहर निकल रहा है, आपका बैलेंस रहना। ओके, आपकी पवित्रता, आपका प्रेम जो बाहर निकल रहा है ना, इससे इनका घमंड है ना चूर चूर हो रहा है, क्योंकि आपके सपने पूरे हो रहे हैं। आप समाज में ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हो जिससे आपका प्रेम वो जैसे फैल रहा है चारों तरफ। यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी चैरिटी करते हो, जो भी दान पुण्य यहाँ पर करते हो, जो भी समाज सेवा आप यहाँ पर करते हो, ठीक है, ये आपको ये करने में काफी अच्छा लगता है। और ये जैसे कहते हैं कि सबूत है आपके लिए। यहां से आप अपने आप को प्रूफ करते हो कि आप कौन हो। जो उन लोगों ने, जैसे कहते हैं ना कि जितना आपको कमजोर समझा था, जितना आपको बेचारा समझा था, लेकिन आप तो मतलब अंदर से क्या हो, ये जैसे कहते हैं ना कि उनकी नजरें अब देख रही हैं आपकी। ठीक है, उन लोगों को अब समझ में आ रहा है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो। ठीक है, कोई साधारण सोल नहीं हो। यहाँ पर आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो जिसके पास हीलिंग है, एक जबरदस्त हीलिंग है यहाँ पर। ओके, और इसी चीज में आपको बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। आप भविष्य में बहुत बड़ा काम करोगे, बहुत अच्छा नेक काम यहाँ पर करने वाले हो। ठीक है, जिससे आपकी भी हीलिंग होगी और दूसरों की भी यहाँ पर हीलिंग हो रही है। ठीक है, और इसको देखकर है ना, इन लोगों का है ना घमंड चूर चूर हो रहा है कि जहां पर आप अपनी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी ही हेल्प नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये कैसा मंजर है। ठीक है, ये कैसा रूप है, ये कैसा नजारा है जहां पर आप पूरे ही बदल रहे हो। ठीक है, आप वो हो ही नहीं। ओके, एंड यहां पर पाइल नंबर 2 बहुत सारे थे इसलिए मैंने नहीं लिए यहाँ पर। भोलेनाथ, माय गॉड, बहुत ब्लेसिंग्स है पाइल नंबर 2 आपके ऊपर। बहुत ब्लेस्ड हो आप यहाँ पर। मतलब आपको तो जो मैंने बोला ना, आपको ये विश, जितना आपको लोगों ने कमजोर समझा था, जितना खाली कर दिया था ना आपको, उतने ही भोलेनाथ आपको भर रहे हैं। सच बताओ ना, दिली आपका दिल है ना, आपको वो भोलेनाथ आपको अपनी ऊर्जा से भर रहे हैं यहाँ पर। जितना लोगों ने आपके प्रेम को, मतलब जैसे कहते हैं ना कि छला था, आपको बहुत छला है लोगों ने, बहुत आपकी मासूमियत का फायदा उठाया है लोगों ने आपको। लेकिन भोलेनाथ यहाँ पर, सच बताओ ना, भोलेनाथ ही थे आपके ऊपर, जिसने आपको आपकी सच्चाई को आपको दिखाया। ठीक है, आपको परेशानी से यहां पर निकाला और आपको क्या से क्या बना दिया। ओके, ये इन लोगों को अब समझ में आएगा कि आप अकेले नहीं हो। डेफिनेटली आपके साथ कोई डिवाइन शक्ति है, डिवाइन पावर है, जिसके चलते आप इतना बड़ा बदलाव को लेकर आप चल रहे हो आप आगे। ठीक है, इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में यहाँ पर आया है। ओके, आप खुल रहे हो, आप अपनी ऊर्जा को आप अपनी बढ़ाने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, और मैं सच बताऊं ना पाइल नंबर 2 कि जितना आप अपने आप को, ये जो भी आपकी विश पूरी हो रही है ना, जितना कुछ भी आप अचीव कर रहे हो, इसको है ना इंजॉय करो, आप खुश रहो आप इसके साथ यहाँ पर। ठीक है, जितना ज्यादा आप इसको खुश रखोगे आप इसके साथ अपने आप को, उतनी ही ज्यादा आप ऐसा महसूस करोगे कि हाँ, फाइनली वो जो आप चाहते थे वो आपने अचीव करा है और आपके सपने यहाँ पर पूरे। उसे फील करो, उसे महसूस करो। यहाँ पर भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं।
क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो, जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो आप यहाँ पर करो। ठीक है, बहुत बड़ा आशीर्वाद भोलेनाथ का आपके ऊपर है। ओ गॉड, कृष्णा डिवोशन, आपकी भक्ति, माय गॉड, मैं क्या बोलूं। पायल नंबर 2, मैं क्या बोलूं, आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सबके लिए समान हो, आप सबके लिए समान हो। इससे ज्यादा प्रूफ और क्या दे सकती हूं मैं? क्या आपको क्या प्रूफ मिलेगा यहाँ पर? आपकी भक्ति से आपके ईश्वर, आपकी भक्ति पता है क्या है, कि आप दूसरों की फीलिंग को समझते हो, दूसरे के प्रेम को समझते हो, दूसरे के दुख को समझते हो, दूसरों की करुणा को आप समझते हो। जैसा मतलब आप, और वो किस लिए समझते हो आप? क्योंकि आपके अंदर है ना बहुत प्योरिटी है, एक डिवाइन लव है आपके अंदर, एक ऐसा पवित्र प्रेम है आपके अंदर जो हर किसी को देने के लिए तैयार है यहाँ पर, और हर किसी के दुख और दर्द को दूर करने के लिए तैयार है। ठीक है, कृष्णा आपको अनकंडीशनल प्रेम करते हैं, आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं, और आपके इर्द गिर्द वो आपके साथ ही यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सारी आपकी भक्ति मार्ग में आपको बहुत सारी गाइडलाइंस भी वो आपको देते हैं। आप एटलीस्ट आप उनकी प्रोटेक्शन में भी हो, वो ऐसे बुरे लोगों से भी आपको बचाते हैं। ठीक है, जो मतलब सच बताओ ना, जो अभी तक आपको जो बड़े अहंकारी थे, ठीक है, बड़े अहंकारी थे, और आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत रिजेक्शन मिला है आपको अपनी लाइफ में। ओके, रिजेक्शन मिला है, दिल टूटा है आपका, टूटे हो, बिखरे हो आप यहाँ पर। लेकिन जितना लोगों ने आपको धक्का दिया है, जितना आपका रिजेक्शन आपको मिला है, उतने ही आप ईश्वर के पास भी गए हो, ये भी सोच लो। तो क्या बेटर है, लोगों का धक्का देना कि ईश्वर के पास जाना? मैं तो यही कहूंगी कि और हम ईश्वर के पास जाएं, और लोगों की सच्चाई का, लोगों के असली रूप का हमें पता चल सके यहाँ पर। ठीक है, सच क्या है, झूठ क्या है, वो पता चल सके हमें यहाँ पर। ओके, कृष्णा आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, और वो आपको ब्लेसिंग्स भी देते हैं, और वो आपको आगे की तरफ लेकर जाते, ताकि आपको सक्सेस मिले, आपको सफलता मिले, जो आपके सपने हैं वो आप पूरे करो यहाँ पर। ओके, दोनों कार्डों का एक साथ आना कोई मामूली बात नहीं है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, फेथ यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर फेथ करो, आप अपने अंदर विश्वास करो कि आपके अंदर एक डिवाइन लाइट है। आप एक ऐसे डिवाइन लाइट को आप अपने अंदर लेके बैठो, डिवाइन ऊर्जा को लेकर बैठो, जहां पर आप सबको रोशन कर सकते हो। ठीक है, सबको महका सकते हो, सबके अंदर प्रकाश भर सकते हो, सबको खुश कर सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, इसे आप क्लेम करो इस रीडिंग को, और एक्सेप्ट करो इस सत्य को। ठीक है, और आप अपने अंदर का झूठ निकालो। ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप अपने अंदर खुद से प्रेम करोगे, खुद को जानोगे, खुद को समझोगे आप यहाँ पर, उतना ही आपके अंदर एक डिवाइन लव को आप जन्म दोगे, उसे अपने आप को प्रेम से भरोगे। यहाँ पर मेरा हार्ट चक्रा ऐसा हो रहा है ना, वो धक 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 कर रहा है यहाँ पर। ओके, आप बहुत दिल से सोचने वाले हो, दिल से प्रेम करते हो, जो भी काम आप करते हो दिल से करते हो आप यहाँ पर, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ऊर्जा हो। पाइल नंबर 2, ओके, एंड यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजन, आपकी भोलेनाथ और कृष्णा आपकी सारी दुविधाओं को यहाँ पर दूर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओ, और आप अपने सत्य को यहाँ पर जान पाओ। ओके, आपके इर्द गिर्द जो भी ऐसी ऊर्जा है, जो भी ऐसा वातावरण है जहां पर आप फंसे हुए हो, जहां पर आप अपनी सच्चाई को नहीं देख पा रहे हो या समझ नहीं पा रहे हो चीजों को, वहां से भोलेनाथ और कृष्णा आपको निकाल रहे हैं। ओके, एंड आपकी सच्चाई आपको दिखाना चाहते हैं भोलेनाथ। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उन लोगों का तो अहंकार टूट ही रहा है। ठीक है, उनका तो अहंकार टूट ही रहा है, क्योंकि आप है ना अभी तक अपनी सच्चाई को आप बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। ठीक है, आप एक डिवाइन सोल हो, उस चीज को आप समझ ही नहीं पा रहे थे, विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे
कि आप एक ईश्वरीय शक्ति के इतने समीप हो, इतने ब्लेस्ड हो कि जितना लोग आपको धुतकारेंगे ना, उतनी ही ज्यादा आप अपने ईश्वर के पास जाओगे यहाँ पर, और तब आपको सारी चीजों का एहसास होगा, आपको पता चलेगा यहाँ पर, और आपकी सच्चाई उनके तब आप अपनी सच्चाई को जानोगे, समझोगे। आपकी सच्चाई तो खुलकर बाहर आ रही है और उनका अहंकार टूट रहा है यहाँ पर। ओके, बहुत प्योरिटी, एंड आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिव है। ठीक है, आपको डिवाइन मैसेजेस बहुत आते होंगे, यूनिवर्स मैसेजेस आपको बहुत आते होंगे। आपकी मून एनर्जी बहुत सही है, इनलाइटनमेंट। आप एक प्रकाश की ऊर्जा में हो। आप यूनिवर्स, एंजल्स, भोलेनाथ, कृष्णा की पूरी गाइडलाइंस आपको मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, आप जब उनको बुलाओगे, जब उनसे प्रेयर करोगे, जब भी कोई कंफ्यूजन होगा, दुविधा होगी, जब आप उनसे हेल्प मांगोगे, वो आपके लिए तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि अब आपके अंदर एक प्रकाश है, एक रोशनी है। आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है जहां पर सब कुछ साफ साफ है। अब आप प्रकाश में आ चुके हो, सब कुछ खुल गया है आपका। ठीक है, एंड सारी दुविधा, सारा कंफ्यूजन, आप किसी ऐसी चीज में फंसे हुए थे, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स, यूनिवर्स ने और आपके ईश्वर ने, आपके परमात्मा ने आपका जैसे कहते हैं ना कि आप कहीं जो फंसे हुए थे वहीं पर आपका दिमाग लगा हुआ था, आपका ध्यान वहीं था, तो आपका ध्यान है ना वहां से हटाया है भोलेनाथ ने। बहुत हेल्प करिए, प्रेयर, प्रार्थना, ये जो कुछ भी मिला है आपको पाइल नंबर 2, ये सिर्फ आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर से मिला है यहाँ पर। और आप आपके अंदर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी रोशनी, ऐसी पवित्रता, ऐसी भक्ति है जिससे आप दूसरों को भी रोशन कर रहे हो, दूसरों को भी महका रहे हो, दूसरों को भी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, दूसरों को भी खुश कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 और ये सब देखकर इनका अहंकार है ना टूट रहा है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।